ये भी तो याद दिलाना था। हाँ भाई, मेजर सॉरी पहले और दूसरे में मेजर वाला पार्ट तो पहला होगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टीरियोआइसोमर का क्या पार्ट रहेगा पहले वाले केस में? कितने स्टीरियोआइसोमर्स? कोई कायरल सेंटर नहीं है, कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है, मतलब एक। दूसरे वाले केस में भी एक, टोटल दो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज इसमें भी सेम दिख रहा है, सेमी पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी एक को बना लेते हैं हम लोग। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेसिकली। सो लास्टली ऐसा दिख रहा है कि हम लोगों को एक जगह पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक जगह एच ऐड होगा, और इसी पे हम लोग बी आर का या सी एल का या आई का एडिशन कर सकते हैं आराम से। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज गया और जहाँ पे एच गया, अगर कायरल सेंटर के हिसाब से डिस्कशन करना शुरू करें तो पहले वाले केस में एक कायरल सेंटर है, दूसरे वाले केस में भी एक कायरल सेंटर है, टोटल 2 to the power 2, इसका मतलब 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में क्या दिया भाई? सी डबल बॉन्ड सी के साथ CH3 और C2H5। ओके, चलो ध्यान दो। ठीक है, इधर OCH3 भी दे रखा है, तो अपने पास दो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दो पॉजिटिव चार्ज बना, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा? पहला है दूसरा? पहला और दूसरा कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा? दूसरा। क्यों दूसरा? OCH3 का एक तो इधर हाइपरकंजुगेट सॉरी रेजोनेंस मिल रहा, प्लस साथ ही साथ प्लस एम भी है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा अगर ज्यादा स्टेबल है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज यहीं पे बनाना चाहेंगे और यहीं पे न्यूक्लियोफाइल Br को ऐड करेंगे। सो अपना न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा अंदर वाले पार्ट पे, और बाहर वाले पार्ट पे H जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे ऐड होगा? जहाँ पे ज्यादा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सो जिधर कम हाइड्रोजन है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहाँ ऐड हो रहा है? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। सो मार्कोवनिकोव रूल बहुत सही रूल नहीं है। हम लोग हमेशा स्टेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने के कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। मार्कोवनिकोव रूल एक रूल है, गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेड रूल है बेसिकली बोल सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, स्पेशली मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है, मार्कोवनिकोव रूल से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाओ, रीअरेंजमेंट चेक करो, स्टेबिलिटी चेक करो, मेजर माइनर वहां से डिसाइड किया करो। क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में NO2 दिख रहा है, जहाँ पे OCH3 था वहाँ NO2 है। अब NO2 माइनस M शो करेगा, अगर माइनस M शो करेगा तो इस बार पॉजिटिव चार्ज पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है वहीं से हम लोग मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में 3 कार्बन के बाद एक बेंजीन रिंग है, इसके बाद NO2 ग्रुप दे रखा, और यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग आराम से ब्रोमीन का एडिशन करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मेजर प्रोडक्ट्स। सवाल में एक मॉडिफिकेशन दिया है, चलो करते हैं। पहला चीज, एक चीज पढ़ो यहाँ पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मेजर प्रोडक्ट्स बोला। केवल क्वेश्चन नंबर 6 वाले में हाँ कायरल सेंटर एक दिख रहा है, एक कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मेजर प्रोडक्ट्स बोला। मेजर प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन निकालना है। मेजर प्रोडक्ट तो एक ही आएगा, मेजर प्रोडक्ट दो थोड़ी आता है। आइदर ये ब्रोमीन बन सकता है, बाहर वाला ब्रोमीन बन सकता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं, पहला वाला पार्ट ही मेजर होगा। सो रिलेशन बोलने का मतलब इसके अंदर जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे उसकी बात कर रहा है। एक कायरल सेंटर है, एक R बनेगा और दूसरा S बनेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन रहेगा आपस में? आपस में दोनों इनैंशियोमर्स होंगे। सो मेजर प्रोडक्ट में हम लोग इनैंशियोमर्स निकाल सकते हैं। रिलेशन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में चलते हैं। 9 में दो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। जैसे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो इसको हम अलग करके बना लेते हैं। सो एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर यहाँ से मिथाइल वाले पार्ट को हम लोग शिफ्ट किए। अगर मिथाइल को शिफ्ट किए
सो पॉजिटिव चार्ज बगल वाले में शिफ्ट हुआ, मिथाइल आगे चला गया। अब इसके बाद फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। अगर केवल मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया बस वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करके मेजर बना सकते हैं। अगर माइनर बनाना है तो एक यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा और एक यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, दोनों जगह से माइनर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में केवल मेजर का डिस्कशन कर ले रहा है। पहला पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, ये कम बनेगा, ये मेजर है। लेकिन 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस का मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो हम इसलिए कार्बोकेटाइन को अलग से लिख के बना लेते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करो। रिंग एक्सपेंशन होगा तो 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले पे चला जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जो ये कार्बन था इस कार्बन से यहाँ नीचे का कार्बन अटैच हुआ 6 मेंबर रिंग के फॉर्मेशन के लिए। तो जिस कार्बन पे मिथाइल है वहीं से 6 मेंबर रिंग शुरू होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, मतलब बगल वाले पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। फर्दर रीअरेंजमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से 3 डिग्री वाले पार्ट में मूव करेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में। ये हम लोगों का फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन होगा और यहीं पे हम लोग Br को ऐड करके, आयोडीन को ऐड करके, Cl को ऐड करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अगर सारे प्रोडक्ट बोलेगा तो पहले यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा यहाँ से बनेगा और चौथा सबसे लास्ट में। टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें हम केवल मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको चेक करना है कि आप लोगों ने जो स्टेप लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए शायद। कोई दिक्कत तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा कुछ प्रोडक्ट आना चाहिए। ये आपके कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में ऐसा कंपाउंड दे रखा है ना। तो दिक्कत किसी को 12 में? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता है। टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अच्छा एक चीज देखो, अच्छा सवाल है ये, स्टार मार्क किया हुआ भी है। HBr का 1 इक्विवेलेंट दिया, लेकिन इसमें 2 जगह पाई बॉन्ड है। अगर 2 जगह पाई बॉन्ड है तो फिर हम लोग HBr का एक ही मोल का रिएक्शन कहाँ पे कराएंगे? इन दोनों में जो ज़्यादा रिएक्टिव पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे रिएक्शन करा सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जहाँ से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ वाला पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। पहले वाले केस में अगर रिएक्शन कराते थे राइट साइड वाले पे तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और अगर हम लोग लेफ्ट वाले पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा कुछ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? कौन सा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ना? इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है? अरे जल्दी बताओ भाई। फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब यही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पहला रिएक्शन इसी डबल बॉन्ड पे होगा, क्योंकि पहला वाला डबल बॉन्ड मतलब यहाँ से अगर हम लोग डबल बॉन्ड हटाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अभी ऊपर लिखवाया था जिस जगह से या जिस अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा वहाँ का रिएक्टिविटी हाई होता है। जहाँ पे अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ वाले पार्ट पे पहले रिएक्शन कराएंगे हम लोग। इसका मतलब यही हम लोगों का प्रोडक्ट बनना चाहिए अगर मेजर की बात करें। इसमें ऑल द सवाल बहुत बड़ा कर दिया, टोटल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। करके देख लेते हैं। अगर टोटल बोला तो मतलब हर जगह की रिएक्शन की बात करनी है, मेजर का अलग से डिस्कशन कर लेंगे, माइनर का अलग से डिस्कशन कर लेंगे। अगर टोटल प्रोडक्ट बोला है इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों ही कार्बन पे रिएक्शन तो हो ही सकता है, भले ही माइनर के लिए होगा लेकिन रिएक्शन तो दोनों से हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट
रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जल्दी बताओ, फर्स्ट पार्ट में रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नालायक लोग। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट होगा तो रेजोनेंस मिल जाएगा, कैसे नहीं है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी? तो पहले वाले केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे वाले में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल सकता है। सो दूसरे वाले केस में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो फर्दर कोई रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन रेजोनेंस होता दिख रहा है आपको। तो रेजोनेंस भी करा कर देख लेते हैं। अगर रेजोनेंस कराएंगे तो पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ऊपर वाले केस में भी अगर रेजोनेंस कराएंगे तो फिर पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो टोटल मिला के 1 कार्बोकटायन, 2 कार्बोकटायन, 3 कार्बोकटायन, 4 कार्बोकटायन, 5 और 6 आ रहा है। अगर 6 आ रहा है तो 6 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हम लोगों को एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। बट सवाल इसके बाद ये है मेजर कौन सा होगा। तो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज में और दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज में नीचे वाले में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली बात है नीचे वाला, तभी तो रीअरेंजमेंट हुआ था। सो नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो दोनों का स्टेबिलिटी बराबर मान के चलेंगे। क्यों बराबर? उसके पीछे एक रीज़न है जो जियो से में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये दोनों बराबर स्टेबिलिटी का है, मतलब दोनों अगर प्रोडक्ट देगा तो इक्वल अमाउंट टाइप का ही देगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अच्छा चलो इधर की बात करते हैं। हम लोग का इस साइड में तो ये स्ट्रक्चर था, दूसरे वाले साइड से अगर जाना शुरू किए तो इधर से कुछ नया स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। अब इस नए स्ट्रक्चर वाले पार्ट में फिर से दिखा कि पहले से ज़्यादा स्टेबल तो सेकंड वाला पार्ट है, बट उसके आगे फिर से हम लोग रेजोनेंस करा रहे हैं। खैर, पहले अगर हम लोग मेजर की बात करें तो ये दोनों कार्बोकटायन के अगर डिस्कशन करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, मतलब ज़्यादा बनेगा, या इसी अल्कीन पे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। इसका मतलब यही पार्ट ज़्यादा बनना चाहिए, पहला वाला पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट कम बनना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता था, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता था, वहाँ से हम लोग को मेजर कार्बोकटायन मिला। अब एक बार यहाँ से मेजर कार्बोकटायन मिला तब उसके बाद रीअरेंजमेंट हुआ, इसका मतलब यही पार्ट मेजर मिलना चाहिए, और दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों हम बराबर में रख लेते हैं। सो ये दोनों प्रोडक्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। ऊपर के साइड से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा इसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट की एंट्री में कंसिडर कर सकते हैं। सो पहला चीज, अगर एक अल्कीन है तो रिएक्शन तो आसान था, लेकिन अगर दो अल्कीन है तो ये चेक करो कि दोनों अल्कीन में ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन कौन सा है। तो उससे पता चला कि भाई सेकेंड वाला जो पार्ट है यहाँ का कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए दिस अल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है उसी पे रिएक्शन होगा, और वहाँ से रिएक्शन करा के रीअरेंजमेंट करा के हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 6 प्रोडक्ट बनेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, जिसमें मेजर वाला पार्ट ये दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सो इधर पाई बॉन्ड दे रहा, HBr का एडिशन कराना है। सो किसी एक पे H का एडिशन होगा, किसी एक पे Br का एडिशन होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे Br का एडिशन हुआ बाहर वाले पे और नीचे ब्रोमीन सॉलिड पे है, या फिर दूसरे वाले केस में आप लोगों का यहाँ पे H का एडिशन बाहर वाले पे हुआ था, ब्रोमीन का एडिशन नीचे वाले पे कर लेते हैं। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कैरल सेंटर बन रहा है कुछ? कैरल सेंटर तो नहीं बन रहा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? 1, 2। और नालायक लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। कैरल सेंटर नहीं है, लेकिन सिस ट्रांस हो सकता है। दूसरे वाले केस में भी सिस ट्रांस हो सकता है। जब भी कभी रिंग का स्ट्रक्चर दे और ऐसा अपोजिट साइड का पार्ट दे तो कायरल सेंटर कभी नहीं आएगा, हमेशा उसमें सिस ट्रांस ही आएगा। और ये क्वेश्चन अभी नहीं, इस क्वेश्चन को हम आगे कम से कम 3 से 4 बार कराएंगे, हर बार तुम लोग गलत आंसर देगा, हर बार तुम लोग को याद दिलाएंगे। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर मेजर प्रोडक्ट हम लोगों का लास्ट वाला पार्ट होगा, और प्रोडक्ट में पूछा गया अगर फाइंड ऑल द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में सिस ट्रांस हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद और भी क्वेश्चन है। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट ओनली, अगर मेजर प्रोडक्ट बोला, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल था, पहले वाले को छोड़ देते हैं। रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल रीअरेंजमेंट हो सकता है,
बट जब रीअरेंजमेंट होगा तो एक ही कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप है और दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। फर्दर कोई रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फर्दर कोई रीअरेंजमेंट, फर्दर रीअरेंजमेंट होगा। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे रीअरेंजमेंट के केस में, और बताया भी था कि ये बहुत ही यूनिक केस है जहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में पहले रीअरेंजमेंट लेफ्ट से राइट है, फिर वापस से राइट से लेफ्ट है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में रीअरेंजमेंट चल रहा है, सॉरी राइट से लेफ्ट है फिर लेफ्ट से राइट है। नॉर्मली उल्टे डायरेक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं चला करता है, लेकिन कुछ केसेस है जिसका आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है क्योंकि इधर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा मिल जाएगा। सो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज फिर से मिथाइल वाले कार्बन पे गया और इसी पे हम लोग ब्रोमीन को ऐड करके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके रख लो। मतलब ये सब केसेस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलती करेंगे। मतलब केस यूनिक नहीं है, बस कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग अगर इस तरह का सिचुएशन याद नहीं रखेंगे तो वहाँ पे गलती होगा। प्रोडक्ट बना लेंगे लेकिन एक लिमिटेड स्टेप तक ही प्रोडक्ट बना पाएंगे, इसलिए इन सब क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो भाई, अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस क्लास में करें। चलो ठीक है। सो थोड़ा लंबा ब्रेक रखते हैं, अभी 20 मिनट का ब्रेक